हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके लिए हम प्रतिदिन बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उसी के सीरीज में आज हमने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इसे देखना ना भूलें और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए चलते हैं, देखते हैं कि आज का आपका अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी। लुक फॉर ईस्ट की नीति किस देश ने अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत ने ही सबसे पहले 1991 में, जब हमारे देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय पूरब की ओर चलो की नीति का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम इसको बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, 2008। ठीक है दोस्तों, 2008 में नेपाल का राजतंत्र समाप्त होकर के लोकतंत्र स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो दोस्तों यह चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक का क्लास 12 का ही क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, लोकतांत्रिक और सैनिक। इन दोनों ही देशों में दोनों प्रकार के शासन चलते रहते हैं। हालांकि अभी बांग्लादेश में केवल लोकतंत्र का ही चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी पलट जाता है। इसलिए इसका इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक और सैनिक, दोनों ही किस्म के हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब किया गया? मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में है। उसमें गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1968 में। राइट आंसर क्या जाएगा? बी, 1968 में। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि कश्मीर समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? जब भारत के साथ कश्मीर समझौता हुआ था तो उस पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने ही कश्मीर पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था और भारत में इसे विलय किया था जब उसने। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर कब युद्ध हुआ था? भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर कब युद्ध हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1962। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किसका अधिक है? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किसका अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका। एनसीईआरटी ये कहता है अब तो श्रीलंका की प्रति सकल घरेलू उत्पाद कम हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पुरानी किताबों में यही बातें कही गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रथम सैनिक शासन का मुखिया का नाम क्या था? यानी भारत में पहली बार जब पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हुआ था तो उस समय वहाँ के मुखिया कौन थे? तो जनरल अयूब खान थे। ठीक है दोस्तों, जनरल अयूब खान, अर्थात इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में बनाया गया था तो इसमें दो पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज का वर्तमान का बांग्लादेशी पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था। ठीक है दोस्तों,
तो कह रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला। बांग्ला जो थी वहाँ की भाषा थी उर्दू, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। नेपाल के पास परमाणु शक्ति नहीं, यानी एटम बम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सैनिक शासन है? कहाँ पर अभी वर्तमान में सैनिक शासन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बी पाकिस्तान में अभी सैनिक शासन स्थापित होते रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशिया में किस राजनीतिक प्रणाली का प्रमुखता है, यानी अधिकांश कौन सी राजनीतिक प्रणाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक प्रणाली यहाँ पर ज़्यादा डेवलप है दक्षिण एशिया में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी से पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए, सीलोन के नाम से हम इसे जानते थे। ठीक है, श्रीलंका को संघर्ष का सामना करना पड़ा। कौन सी चीज़ों का श्रीलंका में संघर्ष का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इसको जातीय संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जातीय संघर्ष श्रीलंका की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। अगला कह रहा है दोस्तों कि श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है, यानी किनका दबा है? तो वहाँ पे दो समुदाय हैं, एक तो तमिल है और दूसरा सिंगली है। सिंगली की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इनकी दबदबा वहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगली। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट उत्तर? इसका सिंगली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क एक संगठन है जिसे दक्षिण के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो सार्क का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था दोस्तों। जब भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, ताशकंद में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी हुआ करती है या अभी भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था? बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश कब बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा? 1972, ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों शिमला समझौता 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच का विवाद है? सियाचिन जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली चाल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करिएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, आंसर संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षिण यानी सार्क, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन से कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं, यह श्रीलंका की किस प्रकार की एक संगठन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। उग्र राष्ट्रवादी तमिलों का एक ये संगठन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क बोले तो
दक्षिस दक्षिस का सदस्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका दक्षिस का सदस्य इंडोनेशिया नहीं है। पाकिस्तान इसका मेंबर है, श्रीलंका भी मेंबर है और भारत भी इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताशकंद 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था सोवियत संघ में था, पर आज यह कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कहाँ की राजधानी है यह? ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया था? बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने कब मान्यता दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1972 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पहला जब हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हो रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का है? किस देश की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कहने का मतलब हुआ कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में ही पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। अगला कह रहा है दक्षिस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? तो जब दक्षिस की स्थापना हुई थी दोस्तों तो इसमें कुल 7 देश थे। कितने देश थे? 7 देश थे। लेकिन अभी वर्तमान में दक्षिण में कुल मिलाकर के 8 देश हैं। 8वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद। ऑप्शन संख्या ए मुजफ्फराबाद में पीओके की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए है। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का एक राष्ट्र था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक हिंदू राष्ट्र था। ठीक है दोस्तों, कैसा था? एक हिंदू राष्ट्र था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन से कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला लिया था? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1987 में। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका से अपना भारत ने शांति सेना बुलाया था, जबकि भेजा भी था वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आज आपको इतने सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3 से पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक से कराया। आप इसे ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के बीच में दोस्तों अगर ये सर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।